Hello guys, so we will talk about financial management, financing decision in detail further in large videos. So in the short, I will tell you about the financial decisions. So finance related of course कंपनी के अंदर जब हम finance की बात कर रहे हैं, financial decision की बात कर रहे हैं, that means here यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, मनी की. ठीक है कि मनी कहाँ से लाना है, मनी से रिलेटेड कंपनी में क्या चीज़ें हो सकती है, मनी कहाँ से लाना है, कहाँ लगाना है, या और जो फिर हमने उसको अर्न किया है, अब कहीं से भी पैसे आप लेके आ रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, तो इन रिटर्न ऑफ कोर्स उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो हमें उसे देनी होंगी, राइट. तो उसकी एक्सपेक्टेशंस को जो फुलफ़िल करना है, दैट मीन्स हमने जो प्रॉफिट तो अब अर्न कर लिया है, बट उसमें से कुछ पार्ट हमें दूसरों को भी देना है ताकि वो फर्दर हमारी हेल्प करे, राइट. तो वो आता है. तो तीन चीज़ें हैं, पहला तो कहाँ से लाना है, कहाँ पे लगाना है, और जो हमें इन रिटर्न मिलेगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उन लोगों में जहाँ से हमने पैसा उठाया है. ठीक है, तो यही फाइनेंशियल डिसीजन. तो इसमें तीन पार्ट होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ग्राफ में. फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड वन इज़ डिविडेंड डिसीजन. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा कहाँ लगाना है, तो पैसा लगाना है. अब पैसे देखिए लंबे समय के लिए भी लगाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी लगाते हैं. तो जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाते हैं तो वो आता है कैपिटल बजटिंग का पार्ट, राइट. कैपिटल बजटिंग. एंड देन जब हम पैसे लगाना कहाँ है, शॉर्ट टर्म में, इसकी बात करते हैं तो वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. फाइन. तो ये एक तो पहला डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें ये देखते हैं हम कि लंबे समय के लिए कहाँ लगाना है, दैट मीन्स कैपिटल बजटिंग का क्या मैटर है. एंड शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ लगाना है, दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल हमें मैनेज करना देखना है. देन नेक्स्ट आता है इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग का मतलब है कि पैसे लगा रहे हैं, ठीक है. तो पैसे लगा रहे हैं तो कैसे कैसे लगाना है, किन किन तरीके से हमें लगाना है और उन्हें लेना कैसे. ठीक है, अब पैसे आप कहीं से भी ले रहे हैं, अब कुछ ही सोर्सेज होते हैं, शेयर होल्डर से ले सकते हो, डेट से ले सकते हो. तो पैसे जब ले रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, ठीक है. शेयर होल्डर से भी हम पैसे ले रहे हैं तो इन रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उन्हें रिटर्न देना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो डिविडेंड मींस डिविडेंड क्या है, कॉस्ट है जो हमें देनी पड़ रही है कैपिटल लेने के बदले में. तो फाइनेंसिंग डिसीजन में दो मेजर पार्ट आते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन करता है कि जब हम पैसे लेंगे कितने पैसे शेयर होल्डर से लेंगे, कितना हमें डेट के फॉर्म में लेना है, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हमारे जो हम पैसे ले रहे हैं उसमें इक्विटी कैपिटल कितनी होगी, डेट कैपिटल कितनी होगी, प्रेफरेंस कैपिटल कितनी होगी. फाइन. एंड थर्ड डिसीजन आता है डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड ऑब्वियसली कि पैसे तो हमने ले लिए, लगा लिए, इन्वेस्ट कर लिए, अब हमें जो रिटर्न ऑल ओवर मिला है उसको